कल्याणी हिंदी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ हिंदी वर्णमाला का पार्ट 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रत्यय के आधार पर होता है। नंबर 1 स्थान के आधार पर उच्चारण। नंबर 2 प्रत्यय के आधार पर उच्चारण। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण, इसमें कंठ से आने वाले सब वर्ड होते हैं। क वर्ग में क ख ग घ अंगे। तालव्य में च वर्ग आता है। च छ ज झ इये य स। ट वर्ग में मूर्धन्य में ट वर्ग आता है। ट ठ ड ढ अड़े। ड ढ ड़ और श ये वर्ड आते हैं। तो और इसमें दंत में त वर्ग आता है। त थ द ध न ये दंत में आते हैं, त वर्ग के ही होते हैं। ओष्ठ में प वर्ग आता है। प फ ब भ म। वर्ष स आता है, दंत स। ज नुक्ता लगा हुआ ज। र और ल वर्ष में आते हैं। दंतोष्ठ व और फ। स्वरयंत्रीय वर्ण ह है। अर्धस्वर य और व होते हैं। लुंठित वर्ण र होता है। पार्श्विक वर्ण ल होता है। आगे चलते हैं। स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर वर्गीकरण, इन्हें मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। अघोष और सघोष वर्ण होते हैं। अघोष इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। इसमें आते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण वो तीनों श अघोष होते हैं। सघोष कौन से होते हैं? सघोष जिन ध्वनियों में उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वे सघोष होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सघोष कहलाता है। तथा डेढ़ है ज य र ल व और ह। य र ल व और ह सभी स्वर सघोष होते हैं। अघोष और सघोष, ये अघोष में आप देख सकते हैं, अघोष में प्रथम और द्वितीय वर्ण आते हैं। सघोष तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण होते हैं और सभी स्वर होते हैं। और यर ल वह सघोष में आते हैं। तो ये शायरी है, इसको देखेंगे। क ख अघोष है। ये क वर्ग कंठी में क वर्ग में क ख अघोष है। ग घ अंगे ये सघोष हैं। च वर्ग में च छ अघोष हैं। ज झ ये सघोष हैं। और ज नुक्ता लगा हुआ ज सघोष कहलाता है। ट वर्ग में ट ठ अघोष हैं। ड ढ ड़ अना ये सघोष हैं। ड और ढ ये सघोष में आते हैं। आगे चलते हैं। त थ अघोष हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। द ध न ये सघोष हैं। प फ ये अघोष हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। ब फ भ म फ फ ये सघोष हैं। तीनों श ये अघोष हैं। य र ल व ह ये सघोष में आते हैं और सभी स्वर सघोष वर्ण होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्राण की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण, ये अल्प प्राण और महाप्राण दो प्रकार से बांटा गया है। प्राण का अर्थ होता है वायु। वायु की मात्रा कम होती है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण और य र ल व ये अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण वर्ण क्या होते हैं? महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता तथा तीनों श और ह ऊष्म वर्ण स और स। तालव्य श, मूर्धन्य श और दंती श ह महाप्राण होते हैं। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक है एच। इस एच का मतलब है कि जिस भी वर्ड का उच्चारण करते समय मीनिंग
अंग्रेजी बनाते समय जिसमें एच लगा हुआ है वो महाप्राण होता है। कहीं भी आप भूलते हैं तो आप इसको देख सकते हैं इस तरीके से। अल्पप्राण महाप्राण में यही अंतर होता है, जिसमें एच लगा हुआ है और वो आपका और श, ये श में छोड़कर और एच लगा हुआ है वो अधिकतम श होते हैं, वो महाप्राण बर्ड होते हैं। चलिए सारणी देखते हैं। अल्पप्राण महाप्राण की सारणी। अल्पप्राण प्रथम अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, तृतीय बर्ड अल्पप्राण, चौथा महाप्राण, पांचवा अल्पप्राण। क अल्पप्राण, ख जिसमें एच लगा हुआ है तो इसकी मीनिंग करेंगे तो क्या होगा, ख, ये महाप्राण है। ग अल्पप्राण है। इस सारणी में घ महाप्राण है। पंचम वर्ड अंगे, अंगे ये तीसरा वर्ड, और अंगे ये अने ये पंचम वर्ड, ये भी आपके अल्पप्राण है। महाप्राण में ख और घ, क वर्ग में, च वर्ग में छ और झ, ट वर्ग में ठ और ढ़ महाप्राण है। आगे देखते हैं। त वर्ग में त, द, न ये अल्पप्राण है। थ और ध महाप्राण है। प वर्ग में प, ब, म ये अल्पप्राण है। फ और भ महाप्राण है। जो ट्रिक थी, फ की मीनिंग बनाएंगे तो पी एच लगा हुआ है। भ में की मीनिंग बनाएंगे तो बी एच लगा हुआ है। तो ये सब वर्ड अल्पप्राण महाप्राण की शॉर्ट ट्रिक है, इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। य, र, ल, व ये अल्पप्राण हैं और स, तीनों श और ह ये महाप्राण में आते हैं। तो ये हमारा लास्ट था।